गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। हरि कृष्ण नारायण की जय। मित्रों भक्तों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों भक्तों भगवान के प्रेमियों प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों भक्तों श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी विष्णु नारायण भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल उनके शिष्यों के मुख के द्वारा ये प्रसाद आप तक पहुंचाया जा रहा है। कृपया ग्रहण करना मत भूलिए। प्रेम से बोलो श्री नारायण नारायण नारायण। मित्रों श्री भागवत कथा का अमृत पान कीजिए। छठे स्कंद का 3रा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। यम और यमदूतों का संवाद। पिछले दूसरे अध्याय में हमने आपको पंडित की कथा बतलाई थी कि पंडित किस तरह भगवान का भजन कीर्तन करते करते और किसी वैश्या के चक्कर में पड़ के, उसका नाम अजमिल था, आप जानते ही हैं। तो अजमिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। मित्रों अजमिल जो था वो पंडित था, बहुत भक्त आदमी था, लेकिन अंत उसने बिगाड़ लिया था। तो कहने का तात्पर्य हो कि पाप कर्म कर लो जितने मर्जी, लेकिन अंत समय में भी यानी कि वृद्ध भयो सूझे नाही, काल पड़ो है आन, काहे न बजे नैन बावरे, काहे न बजे राम। यानी कि जब उम्र दराज हो जाती है, अंत समय का इंतजार होता है, तब भी सुमरन करना शुरू कर दीजिए हरि का, तो वो पार लगा देते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों 3रा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। यम और यमदूतों का संवाद। बड़ा अच्छा प्रसंग है, सुंदर प्रसंग है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देव आदि देव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं और भगवान के प्रासादों ने
उन्हीं के मतलब पार्षद जो होते हैं, मतलब उनके जो आगे पीछे काम करने वाले, तो पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजमिल का वृत्तांत कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा, ऋषिवर, मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। प्रेम से बोलो श्री हरि भगवान की जय। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने यममणिपुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। यमदूतों ने कहा, प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हों तो किसे सुख मिले और किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सी ना हो सकेगी। तो संसार में कर्म करने वालों के अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हो तो उन शासकों का शासकपना नाम मात्र का ही होगा। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के समांतर होते हैं, इसलिए हम तो ऐसे समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी आदेश्वर हैं। आप ही मनुष्य के पाप और पुण्य के निर्णायक दंडदाता और शासक हैं। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काटकर उसे छुड़ा दिया। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझते हैं तो कहें। प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात हुई कि इधर तो अजमिल के मुंह से नारायण यह शब्द निकला और उधर वे डरो मत कहते हुए झटपट वहां आ पहुंचे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा। यमराज ने कहा, प्रेम से सुनो श्री कृष्ण भगवान की जय। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्होंने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्रह्मा आदि यानी कि ब्रह्मांड आदि वर्ण और ब्रह्मचार्य
आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना स्वरस्व भेंट कर रहे हैं। दूतों, मैं इंद्र, निसृति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, बारो आदित्य, विश्व देवता, आठों वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण और तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सब के सब सत्य प्रदान होने पर भी उनकी माया के अधीन है तथा भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं इस बात को नहीं जानते, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। दूतों, जिस प्रकार घट पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को भी कोई भी प्राणी इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्राय विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सूर पूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से, मुझ से और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे ना तो ऋषि जानते हैं और ना देवता या सिद्ध करण ही। ऐसी स्थिति में मनुष्य, विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवंत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, सोम भी, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि यानी कि राजा बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य है, परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजमिल जैसे पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे। यह कोई उनका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजमिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नामाभास मात्र से ही उनके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मृत्यु की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेद वाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुगमता अति सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। यह कितने खेद की बात है।
प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुषों, ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोग वश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर है। बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत फटकना। उन्हें दंड देने की समर्थ है ना हम में है और ना साक्षात काल में है ही। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहंता ममता हटाकर अधिक्षण होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादर विंद का मरकंद रस पान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख हैं और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझ बांधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। जिनकी जीव भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणा रविंद्रों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी है उनके निजन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए यही योग्य है कि वे क्षमा कर दें। मैं उन स्वर अंतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नारायण नारायण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपा पूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसे आत्म शुद्धि होती है, वैसी ही कृच्छ चंद्रनारायण आदि व्रतों से नहीं होती। मतलब चंद्र नारायण का भक्ति यानी कि जो पूर्णमासी का जो व्रत होता है उसी की यहाँ पे व्याख्या हो रही कि वैसी और कृच्छ चंद्रयान आदि व्रतों से नहीं होती। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण विंद मकरनंद रस का लोभी पर ब्रह्म मर है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणाविंद मकरनंद रस का लोभी भ्रमर है, वह स्वभाव से ही माया के अपात्रम्य दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में फिर नहीं रमता। किंतु जो लोग उस दिव्य रस से विमुख में कामनाओं ने जिनकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुण्य
प्रायश्चित रूप कर्म ही करते हैं। इससे होता है यह कि उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं और वे फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं। प्रेम से बोलो नारायण की जय। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो क्या वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। मल्य पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने हरि की पूजा करते समय मुझे यह सुनाया था। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, एक बार बोल दो ना हरि कृष्ण नारायण, एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों भक्तों, छठे सखंड का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने संक्षेप से तीसरे सखंड में इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू भव मनंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्राकृतिक आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं, उसे जानने की भी मेरी इच्छा है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, परम योगी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने राजश्री परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार का श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा प्राचीन भई के 10 लड़के जिनका नाम परचेता था, जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निर्वृत्ति प्रायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। उनके तपोबल ने तो मानो क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। परीक्षित, जब परचेताओं की छुड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों के राजाधिराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा, महाभाग्यवान परचेताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं, आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा परचेताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया है। संसार में पंखों से उड़ने वाले यानी कि पंखों से उड़ने वाले चर प्राणियों के भोजन, फल, पुष्प आदि अचर पदार्थ, पैर से चलने वालों के घास, तृणा आदि बिना
पैर वाले पदार्थ भोजन है, हाथ वालों के वृक्ष लता आदि बिना हाथ वाले और 2 पैर वाले मनुष्य आदि के लिए धान गेहूं आदि अन्न भोजन है। 4 पैर वाले बैल ऊंट आदि खेती प्रवृत्ति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक हैं। निष्पाप प्रचेताओं, आपके पिता और देव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालें, यह कैसे उचित हो सकता है? आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता पितामह और प्रतिमाह आदि के द्वारा शोभित सत्य पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों की पल के नेत्रों की, पति पत्नी की, ग्रस्त भिक्षुओं को की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी राजा होता है। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है, इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझें। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्म विचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल कर्म से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्रचेताओं, इन दीनहीन वृक्षों को और ना जलाइए, जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इस वृक्षों ने ही किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। परीक्षित, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें प्रमोद लोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वे वहां से चले गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका परिग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्रचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से दोनों लोग भर गए। उनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। उन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की, वह मैं सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की। जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहां एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उनका नाम है अधम सण। वह सारे पापों को धो बहाता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में तीर्थकाल स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंस गुहा नामक स्तोत्र से स्तुति की थी। उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए थे। मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूँ। प्रेम से बोलो दक्ष महाराज की जय। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की, भगवान आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्राकृतिक से परे उनके नियंता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके
स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं, आपकी कोई अविधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और प्राप्त पर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यूं तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा है तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान अपने संख्य भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाली नेत्र, धारण आदि इंद्रिया वृत्तियों को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। महेश्वरा, मैं आपके श्री चरण में नमस्कार करता हूँ। देह, प्राण, इंद्रियां, अंतरकरण की वृत्तियां, पंचम महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सब को और इनके कारण सत्व, रज और तमो इन तीन गुणों को भी जानता है, परंतु वह भी दृश्य अथवा ज्ञेय रूप से आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत हैं। इसलिए प्रभु, मैं तो केवल आपकी स्तुति करता हूँ। जब समाधि काल में प्रमाण, विकल्प और वीर्य रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम रूपांतक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है। उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमयी अपनी स्वरूप परिस्थिति के द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। प्रभु, आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आपको मेरा नमस्कार। जैसे यज्ञ लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को समिधेनी नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर गुण भाव से छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूंढ निकालते हैं। जगत में इतनी भिन्नताएं देख पड़ती है, वे सब माया की ही है। प्रेम से बोलो नारायण की जय। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं, परंतु जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता, अर्थात माया भी आप ही है। अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही है। प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए। प्रभु, जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन, बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह तो गुण रूप है और आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान हैं। आप में केवल उनकी प्रीति त्रिमात्र है। भगवान, आप में ही यह सारा जगत स्थित है, आपसे ही निकला है और अपने और किसी के सहारे नहीं, अपने आप से ही इसका निर्माण किया है। यह आपका ही है और आपके लिए ही है। इसके रूप में बनने वाले भी आप हैं और बनाने वाले भी आप ही हैं। बनने बनाने की विधि भी आप ही है। आप ही सबसे काम लेने वाले भी हैं। जब कार्य और कारण का भेद नहीं था, तब भी आप स्वयं सिद्धि स्वरूप से स्थित थे। इसी से आप सबके कारण भी है। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और स्वगत भेद से सर्वथा रहित एक अद्वितीय हैं। आप स्वयं ब्रह्मा है।
आप मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु आपकी ही शक्तियां वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद एक मल्ल का विषय होती है और उन्हें बार बार मोह में डाल दिया करती है। आप अनंत अप्रकट कल्याण गुणगणों से युक्त एवं स्वयं अनंत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्त पादि से युक्त साकार विग्रह है और संख्यावादी कहते हैं कि भगवान हस्त पदादि विग्रहों से रहित निराकार हैं। यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तु के दो पर सप्रविरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित हैं। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं और निषेध की भी कोई ना कोई अविधि होनी ही चाहिए। आप वही आधार और निषेध की अविधि हैं, इसलिए आप साकार निराकार दोनों से ही अविरुद्ध सम पर ब्रह्मा है। प्रभु आप अनंत हैं, आपका ना तो कोई प्रकृति का नाम है और ना कोई प्राकृत रूप भी। फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं तथा उन रूपों एवं लीलाओं के अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं। परमात्मा आप मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए, कृपा का प्रसाद कीजिए। लोगों की उपासनाएं प्राय साधारण कोटि की होती हैं, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती, ऐसे सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विंध्याचल के अधम सन तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की तब भगत वत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हष्ट पुष्ट 8 भुजाएं थी। उनमें चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और गदा धारण किए हुए थे। वर्षा कालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित था, नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटक रही थी। वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा, श्री वस्त्र चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकर आदि की कमंडल, करधनी, अंगूठी, कड़े, निरपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। त्रिभुज वनपति भगवान से त्रिलोक कल्याण विहु मोहन रूप धारण कर रखा था। नारद, नंद, सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देव शरणगण स्तुति कर रहे थे तथा सिद्धि, गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम गए। प्रजापति दक्ष ने आनंद की भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती हैं, वैसे ही परमानंद के उद्रकंठ से उनकी एक एक इंद्रियां भर गई और आनंद परवश हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल ना पाए।
ना ही बोल सके। परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे यूं कहा। श्री भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया। प्रजापति, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हो। ब्रह्मा, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू आदि, मनु तथा इंद्र आदि देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियां हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। ब्राह्मण तपस्या मेरे हृदय है, विदा शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था और वह भी निष्क्रिय रूप में, बाहर भीतर कहीं भी और कुछ ना था। ना तो कोई दृष्टा था और ना कोई दृश्य, मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो मानो सब और ही सुशोभित छा रही हो। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। अब गुणमयी माया के क्षोभ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें आयोजन आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का साक्षात्कार किया, तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो। तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहल तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। प्रिय दक्ष, देखो, यह पंचजन प्रजापति की कन्या अस्क्री है, इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में धारण करो। अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास स्वरूप धर्म को स्वीकार करो। यह आसक्ति भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी। जब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। प्रजापति, अब तक तो मानसिक सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर ध्यान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना नारायण नारायण, एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम हे कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भोलेनाथ भंडारी की जय, ब्रह्मा जी की जय, विष्णु नारायण भगवान की जय। मित्रों, छठे स्कंद का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। 5वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से इस प्रसाद को ग्रहण के बहुत महत्वपूर्ण
इसमें चैप्टर चल रहा है मित्रों, ज्ञान स्वरूप भगवान कौन है, कहाँ से आए, कैसा उनका रूप है, सबकी व्याख्या हो रही है। आप किस रूप में मानना चाहते हैं, सब ज्ञान रूपी प्रसाद आपको बांटा जा रहा है। श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप, दक्ष ने नारद जी को शाप दिया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने प्रजनन की पुत्री असक्री से हरस्वर नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही हर्षों के अंतकरण शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भगवंत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उम्र तपस्या ही करते रहे। जब देव ऋषि नारद ने देखा कि भगवंत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, अरे हर्षो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेत की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, एक ऐसा पुरुष है जो लिया। तुम तो हमारे वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टाचार व्यवहार किया, इसलिए मुड़ जाओ, लोकांतरों में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने को ठौर नहीं होगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों, ध्यान से सुनिए। इसका हम उच्चारण करते हैं दोबारा से। जिसके बाहर निकलने का रास्ता, जब मतलब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंचजन की पुत्री आसक्री से हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। तब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के सागर पर नारायण का सर नाम का एक महातीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करे ही हर्षों के अंतकरण शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भगवान धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। तब जब देव ऋषि नारद ने देखा कि भगवंत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर है, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, अरे हर्षो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेत की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है,
एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वर्ज से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्यासो, जब तक तुम लोग अपने स्वर्गीय पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इन उपयुक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, जब तक उनके आज्ञा अनुसार सृष्टि कैसे करोगे और सृष्टि कैसे कर सकोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित हरेश्वर जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देव ऋषि नारद की है पहली ये गुड वचन सुनकर, यानी कि गुण रहस्य का वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। देव ऋषि नारद का कहना तो सच है कि यह लिंग शरीर ही, जिसे साधारणत जीव कहते हैं, पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत विनाश देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में ही लगे रहने से क्या लाभ है। सचमुच ईश्वर एक ही है, वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्षी तृतीय है, वही सबका आश्चर्य है, परंतु उसका आश्चर्य कोई नहीं है। वही भगवान है, उस प्राकृतिक आदि से अतीत नित्य युक्त मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ है। जैसे मनुष्य बिल रूप पताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर भी संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अनंत ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ। यह अपनी बुद्धि ही बहुगुणी और सत्व रज और आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिक अधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है। यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके संग के जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसके पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री की पति की भांति ना जाने कहां कहां भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियों चालों को जानने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या इस सिद्धि मिलेगी। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है, यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश एवं अनाविज्ञ है, वह मायिक कर्मों से क्या लाभ उठावेगा। ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है। पुरुष उनका आश्चर्य में आश्रय है, वही समस्त कार्य कारणत्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात ना जानकर सच्चा स्वतंत्र प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही है। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान नीर क्षीर विवेकी है। वह बंद मोक्ष चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसे अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना
बहिमूर्ख बनाने वाले कर्मों से लाभ ही क्या है। यह काल ही एक चक्र है, यह निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वर्ज के समान तीखी है और यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं, यह परम स्वतंत्र है। यह बात ना जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा। शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उनसे निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेना है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है। परीक्षित, हर्षों ने एक मत से यह निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पथ के पाथिक बन गए, जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देव ऋषि नारद स्वर ब्रह्मा में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थिर करके लोकांतरों में विचरने लगे। परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत युक्त हो गए, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोका का हुई कारण है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी संतावना दी। तब उन्होंने पंचजन नंदिनी आस्करी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था सब लक्ष्य। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए। वहां जहां जाकर उन्होंने बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी, सब लासुरों ने वहां जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से ही उनके अंतरकरण के सारे मल धुल गए। अब वे पर ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में विश्वास करते हैं, सबके अंतर्यामी है तथा सर्वव्यापक एवं परमहंस स्वरूप हैं। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्रधिपति भगवान की आराधना की। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र सब लक्ष्य प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देव ऋषि नारद आए और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कहे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ उसे सुनो। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके मार्ग का अनुसाधन करो। जो धर्म यज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है, वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान पुरुष परलोक में मरुद गणों के साथ आनंद भोगता है। परीक्षित, सब लक्ष्यों को इस प्रकार उपदेश देकर देव ऋषि नारद वहां से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों की मार्ग का ही अनुगमन किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे उस पथ के पाथिक बने जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य, अत्यंत सुंदर और भगवंत प्राप्ति के अनुकूल हैं। वे बीती हुई स्त्रियों के रात्रियों के असमान ना तो उस मार्ग से अब तक लौटे और ना आगे लौटेंगे ही। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अशकुन हो रहे हैं,
उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो रही और हो आई। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्यच्युति से बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होठ फड़कने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले। दक्ष प्रजापति ने कहा, ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को और भिक्षुओं को का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपमान किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचार्य से और ऋषि क्षीण यज्ञ से देव क्षीण और पुत्र उत्पत्ति से पितृ ऋण नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्म फल की नश्वरता के संबंध में भी कुछ विचार नहीं था, परंतु पापतमन तुमने उनके दोनों लोकों का सुख चौपट कर दिया। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया। सचमुच तुम बड़े निर्जल हो। मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए प्रयत्न रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से वैर नहीं करते। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेह पास विषयासक्ति का बंधन कट सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग भरने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। नारद मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता, इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर स्वयं जैसे वैराग्य होता है, वैसा दूसरों के बहकानों से नहीं होता। हम लोग सद्गृहस्थ हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा असहा उपकार किया था, जब हमने उसे सहन किया। तुम जो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर भी करने ही उतारू हो रहे हो, तो तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया। इसलिए मूढ़ जाओ, लोकांतरों में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारा लिए ठहरने को ठौर नहीं होगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण। यानी कि यहाँ पे दक्ष ने जो है उनको अपने पुत्रों को जो मार्ग दिखाया था कि बिगर मतलब तात्पर्य ये हुआ कि बिगर ग्रस्त होके आप भगवान की शरणागत में जाना चाहते हैं, तो वो भगवान की सृष्टि के अंदर उपच्छेद है, उसमें आप उत्तीर्ण नहीं होंगे। इसलिए अगर भगवान के पास जाना है तो ग्रस्त भोगना अति अनिवार्य है। ये भगवान की वाणी है। तो तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो रहे हो, मतलब कि इनकी परंपरा आगे चले ना, तो तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया। इसलिए मूढ़ यानी कि तुम मूर्ख की तरह जाओ, लोकांतरों में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने को ठौर नहीं होगी। यानी कि ये शाप दिया था, तभी भ्रमंड वो नारद जी कहीं रुकते नहीं है, भ्रमण करते रहते हैं। तो प्रेम से बोलो नारद मुनि की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित संत शिरोमणि देवऋषि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरों का किया हुआ उपकार सह लिया जाए। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे
न्यारी न्यारी बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। नारायण नारायण।